भ्रमण है आज, तो नगर भ्रमण की वजह से इन लोगों ने झंडे लगाए हैं और जबरदस्ती जो व्यापारी अपनी दुकान पे झंडा नहीं लगाना चाहता उसकी दुकान पर भी इन्होंने जबरदस्ती झंडे लगाए हैं। आप यहाँ आमतौर पे ये भी दो घंटे बाद ही ये सब झंडे यहाँ से गायब हो जाएंगे। ठीक है, एक मिनट आप रुकिए। आपसे जानना चाहते हैं, आप जो है प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी का झंडा लिए हैं, खुद से लिए हैं या फिर मतलब ऐसे? नहीं, किसी ने दिया है तो पकड़ लिया है। किसी ने दिया है मतलब? हाँ। आप वैसे अंदर से सब दिए अपने आप को कि हिंदू जो है वो भाजपा को वोट करेगा, राष्ट्रहित में जो बात करेगा? देखिए, मैं हिंदू हूँ, मैं चतुर्वेदी ब्राह्मण हूँ और मैं आपसे हिंदू ही हूँ, अपने आप को हिंदू कहता हूँ। हिंदू मेरे को सबको पता है पूरे मथुरा शहर को कि मैं हिंदू हूँ। इनके अब वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बने। बच्चा आत्मनिर्भर तो जब बनेगा ना जब उसके पास पैसा होगा। आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? अब वो कह रहे हैं कि हम पैसे दे रहे हैं, कि हर किसी के पास वो योजना पहुंच पा रही है। ऊपर से ऊपर पढ़ते हैं। मैंने डीएलएड किया हुआ है, 2017 में डीएलएड कर लिया है मैंने अभी तक, और मैंने 2 बार टेट और 2 बार सीटेट पास कर लिया है, लेकिन मुझे अभी तक नौकरी में भर्ती में बैठा नहीं है। कह रहे हैं मथुरा को बचाओ चोरों से और साइकिल चलाओ जोरों से। अपना तो केवल एक ही नारा है, इन चोरों ने पूरे देश में प्रदेश में कोरोना के नाम पे लूट की, विद्युत के नाम पे लूट की, यमुना मैया के नाम पे लूट की, यमुना प्रदूषण के नाम पे नमामि गंगे में 500 करोड़ रुपए खा गए ये लोग, इनने बंदरबाट कर लिया। ये सब चोर उठाईगिरों की सरकार है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़वाने का काम करती है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है। अब यहाँ की मथुरा की जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। नमस्कार। मथुरा के हॉली गेट के अंदर आने पर विश्राम घाट की तरफ जब आते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस गली में हर जगह भाजपा के कमल का जो झंडा लगा हुआ है, दुकानों के सामने लगा हुआ है, और यहाँ पे कुछ जगहों पे पंजे का लगा हुआ है, कांग्रेस का लगा हुआ है, और ये आप जो है बीजेपी का झंडा लगाए हुए हैं। तो क्या लगता है कि कौन चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? चुनाव का माहौल जो है क्या है, अच्छा चल रहा है, और श्रीकांत शर्मा जी आ रहे हैं यहाँ से मथुरा से विजयी घोषित होने जा रहे हैं। आगे खून चूस गए पब्लिक का। ये श्रीकांत शर्मा जी ने 5 साल पब्लिक का शोषण किया है, शोषण के सिवाय कुछ नहीं किया। 4 बार मीटर बदले गए हैं जनता के, और एक बार बिजली कटने के बाद दोबारा बिजली जोड़ने के नाम पे 708 रुपए लिए गए हैं। मथुरा की जनता का इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने खून चूसने का काम किया है। अब मथुरा जनपद में 5 सीट गठबंधन जीतने जा रहा है, उसके बाद प्रदेश में भी माननीय अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस गली में जब आ रहे हैं तो पूरे हर जगह झंडा कमल का दिख रहा है, और पंजे का 1-2 जगह दिख रहा है। ये कमल का झंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि आज वो इनके भारतीय झूठा पार्टी जो है, उनके जो इस समय वर्तमान प्रत्याशी हैं श्रीकांत शर्मा जी, उनका यहाँ नगर भ्रमण है आज, तो नगर भ्रमण की वजह से इन लोगों ने झंडे लगाए हैं और जबरदस्ती जो व्यापारी अपनी दुकान पे झंडा नहीं लगाना चाहता उसकी दुकान पर भी इन्होंने जबरदस्ती झंडे लगाए हैं। आप यहाँ आमतौर पे ये भी दो घंटे बाद ही ये सब झंडे यहाँ से गायब हो जाएंगे। ठीक है, एक मिनट आप रुकिए। आपसे जानना चाहते हैं, आप जो है प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी का झंडा लिए हैं, खुद से लिए हैं या फिर मतलब ऐसे? नहीं, किसी ने दिया है तो पकड़ लिया है। किसी ने दिया है मतलब? हाँ। आप वैसे अंदर से सपोर्टर किसके हैं? नहीं, मैं किसी के नहीं है। हमने आपसे क्या कहा था कि पहले आपसे अभी मैं कह चुका हूँ कि मैं नेतागिरी के चक्कर में नहीं हूँ। मतलब आपको झंडा किसी ने पकड़ा दिया है? तो मैं मथुरा को बचाओ चोरों से और साइकिल चलाओ जोरों से। अपना तो केवल एक ही नारा है, इन चोरों ने पूरे देश में प्रदेश में कोरोना के नाम पे लूट की, विद्युत के नाम पे लूट की, यमुना मैया के नाम पे लूट की, यमुना प्रदूषण के नाम पे नमामि गंगे में 500 करोड़ रुपए खा गए ये लोग, इनने बंदरबाट कर लिया। ये सब चोर उठाईगिरों की सरकार है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़वाने का काम करती है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है। अब यहाँ की मथुरा की जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी, और गठबंधन की सरकार पूर्ण प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ में आ रही है, बहुत जोरदारी के साथ। हर तरफ कमल का झंडा लगा हुआ है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कमल का तो यहाँ से खात्मा हो रहा है। देखने के लिए कुछ कह रहे थे, काम क्या कुछ कह रहे हैं हम। देखो झंडा, अगर झंडा लग जाए किसी के घर में, अंदर तो छत पे तो नहीं है, दुकान पर ये कोई भी लगा के चला जाए तो वो वोट नहीं है। झंडे की कोई गारंटी नहीं है कि उसमें वोट में बदल जाए झंडा। झंडा लगाने से अगर वोट पड़ जाए
झंडा लगाने से तो वोट पड़ जाए तो भीम आर्मी की वोट क्यों नहीं पड़ सकती है? बोलो। हाँ भैया, आप क्या कह रहे थे, आप बताइए। अब कि यहाँ पर हेमा मालिनी भी आई थी जो कि कह रही है कि विकास के साथ मंदिर भी यहाँ पे मथुरा में बनेगा। देखिए, मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर मंदिर मस्जिद कोई भी मुद्दा नहीं है। यहाँ जबरदस्ती राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए ये यहाँ अभियान चलाया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। और मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, यहाँ पर सिर्फ विकास की राजनीति हो सकती है, विकास के नाम पर वोट मिल सकता है। शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, रोजी रोटी, इनके ऊपर यहाँ की जनता वोट देने वाली है। समझदार जनता है। और बेरोजगार, आपने यहाँ करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया प्रदेश में। आप 2 रुपए का किसी को रोजगार नहीं दे पाए। आपने 5-5 किलो राशन बांटकर लोगों को निकम्मा बना दिया, उसको भी आपने अपने प्रचार का माध्यम बनाया। आपने मोदी जी, योगी जी ने उन राशन के थैलों पे अपने फोटो छाप के राशन के द्वारा प्रचार किया है अपना। ये डिजिटल प्रचार का माध्यम है। मैं आपसे इसीलिए कहना चाहता हूँ, अब इंकलाब की तैयारी है पूरे प्रदेश में और माननीय अखिलेश यादव जी इंकलाब लाने का काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। हिंदुत्ववादी सरकार बताती है अपने आप को कि हिंदू जो है वो भाजपा को वोट करेगा, राष्ट्रहित में जो बात करेगा। देखिए, मैं हिंदू हूँ, मैं चतुर्वेदी ब्राह्मण हूँ और मैं आपसे हिंदू ही हूँ, अपने आप को हिंदू कहता हूँ। हिंदू मेरे को सबको पता है पूरे मथुरा शहर को कि मैं हिंदू हूँ। इनके कहने से कोई हिंदू नहीं हो जाएगा, कोई मुसलमान नहीं हो जाएगा। इनके पास में हिंदू मुसलमान के सिवाय कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान और धर्म है इनके पास में। इसके सिवाय इनसे विकास की बात करें, आज तक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक भी बार 7 साल के कार्यकाल में आज तक कभी प्रेस को संबोधित नहीं किया। इनको प्रेस को ये जवाब नहीं दे पाते हैं। इनके पास में कोई मुद्दा ही नहीं है जिसको लेकर ये जनता के बीच में जाएं। ये तो केवल हिंदू मुसलमान, धर्म, मंदिर, मस्जिद, इसके नाम पर ये लोग वोट मांगने वाले हैं और जनता का शोषण कर रहे हैं ये लोग हिंदू मुसलमान करके। अब जनता समझदार है और जागरूक है, वो जानती है कि हमें किसको वोट देना चाहिए। अब जनता इतनी समझदार हो चुकी है, घर में 3-4 लोग पढ़े लिखे होंगे। अब ये बताइए, बच्चा इतना बेरोजगार डोल रहा है, क्या उसको नौकरी की जरूरत नहीं है? अब इतना धंधा खत्म हुआ है, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। अब हर इंसान चाहता है कि हम भी कुछ कमाएं, हम भी कुछ करें। अब बेरोजगार में भी कमी आई है। अब जनता समझदार हो चुकी है, वो भी जानती है, पढ़ी लिखी है कि हमें किसको वोट देना चाहिए। तो इसीलिए जी बिल्कुल, मैं हाथरस से आया हुआ हूँ। हाथरस से आए हुए हैं मथुरा में। तो क्या लगता है कि कौन सी सरकार आए तो अच्छा काम हो सकता है? सरकार देखो, अब ऐसे कहना भी ठीक नहीं रहेगा सरकार भाजपा आए कि सरकार अखिलेश यादव जी की आए। हमको पता है कि हमारी सरकार कौन सी है, हमको किसको वोट देना है, ये हमको पता है अभी। लेकिन अब बेरोजगारी के हिसाब से देखा जाए, अगर कहा जाए कि मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, उन्होंने मिसाइलें खरीदी हैं, क्या नौकरी कितनी दी हैं? नौकरी कितनी है? बच्चा को कितना उसको स्टेबल बनाया गया है। अब वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बने। बच्चा आत्मनिर्भर तो जब बनेगा ना, जब उसके पास पैसा होगा। आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? अब वो कह रहे हैं कि वो हम पैसे दे रहे हैं, क्या हर किसी के पास वो योजना पहुंच पा रही है? ऊपर से ऊपर पढ़ते हैं। मैंने डीएलएड किया हुआ है, 2017 में डीएलएड कर लिया है मैंने अभी तक। और मैंने 2 बार टेट और 2 बार सीटेट पास कर लिया है, लेकिन मुझे अभी तक नौकरी में भर्ती में बैठा नहीं है। कह रहे हैं यूपी में बहुत नौकरियां मिल रही, 4 लाख नौकरियां दे दी। अरे ये कहना ही है, मैं खुद बता रहा हूँ ना, मैं 2017 की डीएलएड किया हुआ है, कहाँ है नौकरी? हम कह रहे हैं नौकरी दीजिए। वोट तो ऐसे आएंगी, बरसेंगी वोट। कम से कम अब नीम ही खोखली होती जा रही है, तो बच्चा क्या कर लेगा? अरे सबका साथ सबका विकास, ये नारा लेके चले थे। अब इन्होंने किया क्या? सबका साथ और खुद का विकास। सबका साथ तो मिला। अब इनने ऊर्जा मंत्री महोदय ने अपनी कोठी के बाहर लिस्ट लगा दी और बिना पैसे के इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का काम भी नहीं किया है। इनने खुल के लूट मचाई है मथुरा वृंदावन विधानसभा में। और मथुरा वृंदावन विधानसभा में अब परिवर्तन की लहर है और मथुरा वृंदावन विधानसभा में इस समय जोरदारी से साइकिल चल रही है। भारतीय जनता पार्टी उर्फ भारतीय झूठा पार्टी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं बचा है। आप क्या कहेंगे? हाँ, हमें ये नहीं कहना है कि बीजेपी आए कि अखिलेश यादव जी आए, हमें सिर्फ नौकरी चाहिए जनता को। हमें सिर्फ नौकरी चाहिए। हम ये मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास बताओ किस चीज की नौकरी नहीं है? बताओ, सारे सिविल से लेकर नहीं और सारे जितने भी है अपनी बात कर रहे हैं। आप अपनी खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।